नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्णमाला के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करेंगे उच्चारण स्थान के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, नाम क्या है टॉपिक का, उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब बोलना और स्थान का मतलब जो जगह है। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, हमारी जिह्वा का जो भी भाग है, मुख के जिस अवयव को टच करता है, छूता है, वही क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले हम वर्णों को देखने के बजाय हमारे मुख की जगह को देखते हैं कि वो उच्चारण स्थान है कौन कौन सा। अब सबसे पहले अपने गले के पास आएंगे। देखो, बाहर से हमारा मुख कैसा भी हो, लेकिन अंदर से शायद कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कंठ है। क्या है यहाँ पे, कंठ। कंठ से थोड़ा सा ऊपर आओ तो क्या होता है, इसको कहते हैं तालु। ये क्या है, कंठ, और इसको कहते हैं तालु। बिल्कुल ऊपर होती है जो। कभी हम छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिला देते हैं तो क्या कहते हैं घर वाले कि खिलाना मत, नहीं तो बच्चे के तालू के चिपक जाएगा। फिर ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है जीके का कि हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा कौन सा होता है, वो होता है इनेमल, जिसके ऊपर हमारे दांत होते हैं। तो जो दांत के पीछे की साइड उंगली फिरा के हम देखें, टाइट टाइट जगह होती है यहाँ पे, उसको कहते हैं मूर्धा। क्या है, ये मूर्धा है। फिर मूर्धा से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या है, हमारे दांत है। तो यहाँ पे इसके ही साथ क्या हो जाएगा, दंत। और दांत से जब बाहर आएंगे तो क्या होते हैं, होंठ। उसको कहते हैं संस्कृत में ओष्ठ। और यही इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान है। अगर हमें इन स्थानों का पता है तो उच्चारण करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या है, कंठ है। कंठ के बाद क्या है, तालु है। तालु के बाद क्या है, मूर्धा है। मूर्धा के बाद क्या है, दंत है। और दंत के बाद फिर क्या है, ओष्ठ है। अब हम आते हैं वर्णमाला पे। देखो, सबसे पहले व्यंजन से शुरुआत करते हैं, स्वरों को इनके साथ ही इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले आता है क वर्ग। हमने पढ़े थे कल के 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं 25, या इनको हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन भी। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, ङ। क उच्चारण स्थान करेंगे, कहाँ से निकल रहा है, कंठ से। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इनका, कंठ। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। बात उच्चारण स्थान की है तो है कंठ, लेकिन हम ये कहें कि इन ध्वनियों को, इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम कंठ्यवर्ण। कौन से वर्ण है ये, कंठ्यवर्ण। कैवर का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उसके बाद है, जिस सीक्वेंस में हमने ये अंग देखे थे ना, उसी सीक्वेंस में उच्चारण स्थान है। कंठ के बाद क्या आया था, तालु। च वर्ग देखो, च, छ, ज, झ, य। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जिह्वा है उसका बीच वाला हिस्सा तालु के ऊपर टच करेगा यहाँ पे। तो देखो, च, छ, ज, तो क्या उठ रहा है, जीभ का बीच वाला हिस्सा उठ रहा है और किसको टच कर रहा है, तालु को। तो उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और कौन सी ध्वनियां हैं, कौन से वर्ण है, तो ये कहलाएंगे तालव्य। उच्चारण स्थान है तालु और ध्वनियां कौन सी है, ये तालव्य। फिर है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। और उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़े थे हमने, अड़ और अढ़। इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, जो ट वर्ग का है। तो हम तालु के बाद कहाँ पहुंचे थे, मूर्धा पे। जो कठोर हिस्सा था हमारे दांतों के ऊपर, वो है मूर्धा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, देखो एक बार फिर से करके देखो, ट, जीभ का आगे वाला हिस्सा। अब इसमें तो क्या था, तालु में तो ऊपर बीच वाला हिस्सा उठ रहा था। अब जीभ की नोक है वो यहाँ पे जाके टच करेगी, कहाँ पे जाके, वहाँ पे, और उसको कहते हैं मूर्धा। तो कौन से वर्ण बोल के देखो एक बार, ट, ठ, ड, ढ, न, अड़, अढ़। तो जो स्थान है वही उसका उच्चारण स्थान है। ये कौन सा, कौन सी जगह है, मूर्धा। और इनको क्या कहेंगे हम, मूर्धन्य। उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य। उसके बाद त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। अब हमारी जीभ कहाँ पे जा रही है, त, थ, दांतों पे। जब वो दांतों पे चली गई तो कौन से व्यंजन हो गए, वो दंत।
दंत उच्चारण स्थान है और कौन से बनेंगे? दंत्य। कौन से बनेंगे? दंत्य। फिर प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म। तो देखो क्या हो रहा है, जब हम इनका उच्चारण स्थान करें तो कौन से अवयव यूज कर रहे हैं हम? प, ओष्ठ, फ, ब, भ, म। फिर ओष्ठ है तो ओष्ठ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ है। उच्चारण स्थान है ओष्ठ और वर्ण कौन से हैं? ओष्ठ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हमें च वर्ग का पता है तो हम आराम से बता देंगे। एक चीज हम रटते हैं, एक हम समझते हैं, तो हम क्या करेंगे? देखो हमारे मुख के अवयव देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और वही क, च, ट, त, प का उच्चारण स्थान है। उसके बाद स्थान आता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। कुछ का उच्चारण करेंगे तो हमें लगेगा जैसे हम स्वर बोल रहे हैं और कुछ का करेंगे तो क्या लगेगा कि हम व्यंजन बोल रहे हैं। तो इनका उच्चारण स्थान करने का सबसे आसान तरीका है कि इस पंक्ति को हम यूं की यूं उठा लें और हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस सीक्वेंस में लिखेंगे। क वर्ग को खाली छोड़ देंगे, फिर क्या लिखेंगे? य, र, ल और व। इसको उठा के कैसे लिख दिया? पहला स्थान छोड़ के, पहला वर्ग छोड़कर य, र, ल और व। तो ये का उच्चारण स्थान क्या हुआ साथियों? ये च वर्ग के स्थान पे आया है ना, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। कौन सी ध्वनियां है? तालव्य। तो ये कौन सी है? तालव्य। उच्चारण स्थान क्या है? तालु। रे का पूछेंगे तो क्या होएगा? र, मूर्धा। ये तरीका है याद करने का। लेकिन अगर हमें ये पता है कि जिस अवयव को छू रहा है मुख के वही उच्चारण स्थान है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। र कहाँ पे? मूर्धा पे जाके टच कर रहे हैं। फिर हल्ला, ल ऊपर वाले दांतों को टच कर रहे हैं तो कौन सा है? दंत है। फिर व है ओष्ठ, व का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है, एक और भी होता है। जैसे हम बोले व तो दांत कहाँ पे टच हो रहे हैं? होठों पे, तो व का उच्चारण स्थान हम अलग से भी लिख देंगे दंतोष्ठ, क्योंकि दांत और ओठ टच कर रहे हैं तो दंतोष्ठ है। फिर हम ऊष्म व्यंजन को उठाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जिनके उच्चारण में घर्षण उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनको भी ऐसे ही उठा लेंगे, वही सीक्वेंस से, और यहीं से लिखना शुरू कर दिया पहला वर्ग छोड़ के। श, श, स, लेकिन है को नीचे नहीं लिखेंगे। पहले में हमने फर्स्ट ब्लॉक छोड़ दिया था खाली, अब है को हम ऊपर ही लेके चले जाएंगे। तो है चला गया ऊपर, तो उच्चारण स्थान क्या बना? है का है कंठ, श, तालु, शलगम वाले श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालव्य। फिर श, मूर्धा, मूर्धन्य है, और स सपेरे वाला है दंत। फिर ह बोल के देखो, है कहाँ लिखा है हमने? क वर्ग के सामने, लेकिन फर्क देखो, क, ह है तो दोनों का उच्चारण स्थान कंठ, लेकिन वहां भी थोड़ा सा फर्क है। क, ह, क का उच्चारण स्थान करें तो क्या है? हमारा गला बंद हो रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ह तो क्या हो गया? वो खुल गया। अब जो हमें घंटी दिखाई नहीं देती कि हाँ सामने लटक रही है, इसका उच्चारण स्थान वो है और उसको कहते हैं काकल। तो है का स्पेशल क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? काकल। अगर ऑप्शन में पूछा गया पेपर में कि है का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन में काकल भी है, कंठ भी है, तो हम जाएंगे काकल पे। लेकिन ऑप्शन में काकल है ही नहीं, है ही कंठ है, तो हम क्या करेंगे? कंठ ध्वनि। उसके बाद है, यहाँ तक हो गया हमारा। फिर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का कभी भी उच्चारण स्थान नहीं पूछा जाता, इसका यही पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलके बनते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं एक बार। श किससे मिलके बना था? कल पढ़ा था हमने, क, श, अ, त्रे, त, र, अ। फिर ग है ज, य, अ, और श्रेय क्या है? श, र, अ। अब हो गया इनका उच्चारण स्थान। फिर कुछ अलग से भी इनको स्पेसिफाइड कर रखा कई जगह पे। जैसे ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन, क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है वायु को जब हम उनका उच्चारण करते हैं। और च वर्ग पे अगर हम जाएं तो च वर्ग को ही कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और पेपर में बहुत बार आ भी चुका और हम ये ध्यान ही नहीं करते कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। च वर्ग का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श संघर्षी। तो च, छ, ज, झ, य इसमें आ गए। फिर प्रत्येक वर्ग है पांच वर्ण है। अब हम उठाते हैं इनके पांचवें वर्ण, अंतिम वर्ण को, ये वाले। इनका भी अलग से उच्चारण स्थान और है। एक तो ये वाला है जिस वर्ग में ये है, लेकिन इनके साथ इनका है उच्चारण स्थान अनुनासिक, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। कई बार हम बिंदी नहीं देखते, वो अलग अलग अक्षर का काम करती है। अंत, पंथ, गंगा, गंगा में ये वाला पंचम अनुस्वार होता है, पंचम वर्ण। फिर चंचल, चंचल में ये वाला होता है। संपन्न, वहाँ पे वो बिंदी है, अनुस्वार है, वो किसका काम कर रहा है? म का। तो ये पांचों किसके रूप में काम करते हैं? अनुस्वार के रूप में। तो इनका उच्चारण स्थान विशिष्ट क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अगर पेपर में आता है न का उच्चारण स्थान बताइए, ऑप्शन में अनुनासिक है और दंत्य भी है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? पहले अनुनासिक पे। लेकिन अगर ऑप्शन में अनुनासिक है ही नहीं तो हम कहाँ पे जाएंगे? दंत्य पे। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम स्वरों पे कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। अब हमने इतना तो देख ही लिया कि जो मुख का अवयव यूज होगा वही उसका उच्चारण स्थान होगा। तो ए का क्या है? अ, आ। कहाँ से आ रही है ध्वनि? कंठ से। तो हम किसके सामने लिख देंगे? क वर्ग के सामने। अ, आ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। फिर है ई, जीभ का बीच वाला हिस्सा ऊपर टच कर रहा है, तो कौन सा उच्चारण स्थान है? तालु। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, और ये कहलाएंगे तालव्य स्वर। फिर ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, किसका यूज हो रहा है? कौन सा अवयव है? ऊ, ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे चला जाएगा? प वर्ग के साइड में। ऊ। फिर एक आता है री। 2013 में एक्सटेट हुआ ना, तो एक क्वेश्चन हुआ था पेपर में, कौन सा स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है? तो उसका आंसर था री, क्योंकि री का उच्चारण स्थान क्या है? ये है री। और जो दीर्घ री थी वो हमारी हिंदी में शामिल कर ही नहीं रखी। दीर्घ री को छोड़ दिया, संस्कृत में यूज करते हैं, हिंदी में सिर्फ एक ही री है। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो हमें सबको पता है 4 है। लेकिन अगर ये पूछ ले संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो एक बार तो ये सोचेंगे कि पता नहीं कितनी है। तो संयुक्त स्वर भी कितने हैं? 4। संयुक्त स्वर है 4, क्योंकि वो अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? ए, आई, फिर है ओ, औ। अब ये मिलके किन से बने हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता हो, क्योंकि ये हमारी सहायता करेंगे संधि में भी और उच्चारण स्थान में भी। ए किससे मिलके बना है? अ प्लस ई। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अ के बाद ई आएगी, छोटी आएगी, बड़ी आएगी। अ की जगह पे आ भी हो सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर पूछा जाता है कि ए किससे मिलके बना है, तो वो बनता है अ प्लस ई। क्या बन गया? ए। फिर आई है, आई में क्या होगा? अ के साथ ए ही मिल जाएगा। अ के साथ ए ही मिल गया तो क्या बन गया? आई। उसके बाद है ओ, ओ में क्या होगा? अ के साथ ऊ मिल गया। ए और ऊ मिलके क्या बना? ओ। और औ किससे बनेगा? अ के साथ ओ ही मिल जाएगा। अ के साथ ओ ही मिल जाएगा। अब हमें उच्चारण स्थान रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मार कहाँ पे खाते हैं? इन्हीं में खाते कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। हमें ये पता है ए किससे मिलके बना है? अ। और ई किससे मिलके बनी है? अ और ई से। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ए का है कंठ, ई का है तालु, तो क्या बन जाएगा इसका उच्चारण स्थान?
कंठ तालु। और कौन सी ध्वनियां हो जाएंगी? कंठ तालव्य। फिर ऐ है, अब वो तो खुद ए के साथ ए मिल गया, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? कंठ तालु। फिर ओ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ऊ का क्या है? ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ मिलके क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। और औ किससे मिलके बना है? अ के साथ ओ के मिलने से, तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो देखो मित्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक उच्चारण स्थान, और यहाँ पे संपूर्ण होता है। फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।